तुम रामदूत होते तो क्या करते? क्या जाते किसी रावण के पास युद्ध करने के लिए? न तुम्हारी पत्नी, न हनुमान जी के बच्चे, न हनुमान जी का विवाह। इतना ज्यादा उनको तकलीफ, उनकी बेइज्जती, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़, पूंछ में आग लगा दिया। जहां जा रहे हैं वहीं मारने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। तुम जाओगे, तुम जाओगे, तुम जाओगे। तुमको तो अच्छा सोफा न मिले तो 500 गाली दे जाओगे। हैं? शाम को भोजन ठीक न मिले तो आयोजकों के साथ साथ गुरुजी का भी उद्धार कर जाओगे। क्या है बताइए, ये कोई व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था होती है? पर रामदूत हैं। जानकी का खोज मतलब शांति का खोज है। वो 7 स्टार में अपनी शांति को नहीं देख रहे हैं, ये तत्कालीन आया है। और ये इतने ही बड़े शांत होते तो समुद्र में छुप के क्यों बैठे हुए हैं चाचा जी हमारे? इतना सोना है तो खुद ही क्यों छुपे हुए? मुंह भी बाहर नहीं निकाल रहे? हनुमान जी ने प्रणाम किया। सीखो हनुमान जी से, रिश्तेदारों को भड़काओ मत। जो कहें, अरे तुम क्या कर रहे हो, सब ज्यादा भक्ति तो नहीं करते? हाँ दीदी मैं भी यही सोच रही हूं, कहीं भक्ति में ज्यादा मन लग गया है, भला हुआ आप बता दी, अब हम घर में थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा दीदी प्रणाम। पिंड छूटे नहीं, वो मंथरा बन जाएगी, तेरे माथे पे सवार हो जाएगी। पिंड छुड़ाओ, उससे बहस मत करो। कैसे नहीं करेंगे भक्ति? हमारे गुरु के विषय में कुछ मत बोलिए, हम बता दे रहे हैं। मत लड़ाई करो, न गुरु के लिए लड़ो न गोविंद के लिए लड़ो। बहुत कठिन है डगरपन घट की, दाएं बाएं करके भर लो अपनी मटकी। कोई लड़ने की जरूरत नहीं। काहे को लड़ो? किसके लड़ोगे? काहे के लिए युद्ध करोगे किसी से? नहीं गुरुजी मेरे बारे में बोलता तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, आपके लिए बोला मैं तो। हम कह रहने दे भाई, मेरे पास भी है, मेरे पास है तो नवग्रह शांत करने के लिए है। तेरे पर तो राहु सवार हो गया, केतु। हाँ? मैं तो मुस्कुराता रहता, हंसते रहता। अब देखो हमारा तकिया भागा जा रहा है। देखो देख रहे हो? कोई साथ नहीं देता इस जगत में। तुम कह रहे हो तकिया है, रहने दे भैया, तकिया नहीं दे रहा तो तू क्या साथ देगा? हल्के लोग दुनिया में साथ नहीं देते। अब इशारा है तो साइड से निकलो। लक्ष्य सीता हैं, तुम संवाददाता हो, श्री राम के दूत हो। जा रहे हो प्रभु के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। और अपने जीवन में अगर हनुमान जी वहां गए नहीं होते तो हनुमान जी को ये वरदान कौन देता? अजर हमारा गुण कौन देता? गए तो हैं, हम राम जी का काम करने गए हैं, मिला क्या? राम जी साकेत हैं, हनुमान जी कहां हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम। मस्तकांजलम, मस्तक अंजलि ऐसे भर करके, अंजलि ऐसे करके, मस्तक नवा करके, आंखों में अश्रु लेकर के हर जगह हनुमान। अरे भैया तू तो। इसीलिए उसी दिन से पवन को अपना अग्रज भाई मान लिया मैनाक ने। और आज जब पवन पुत्र जा रहे हैं तो कहा ओ हो मेरे अग्रज भाई का पुत्र जा रहा है, मेरा धर्म है कि मैं इनको विश्राम दूं, मैं इनको आराम दूं, 5 स्टार होटल में रुकने के लिए निमंत्रण दूं। निमंत्रण दिया, आ जाओ आ जाओ, सोने का पर्वत है, जितना चाहो ले जाओ। हनुमान जी ने अनादर नहीं किया, रिश्तेदारों का अनादर नहीं करते। रिश्तेदार परिवार का अनादर करोगे भक्ति कभी नहीं करने देंगे। उनसे तो पिंड छुड़ाना होगा वो तरीके से, समझ गए? जड़ भरत के क्रम में ऐसा हुआ था। जड़ भरत ने क्या किया, उनको कोई कुछ करने ही नहीं दे तो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया। उनको कोई काम घर से कहा जाता तो नहीं कहते नहीं और सही करते नहीं।
कभी नहीं बोलते नहीं और कभी कोई काम सही करते नहीं। यहां गड्ढा कर, यहां गड्ढा कर, तो जहां गड्ढा करना था वहां नहीं किए, दूसरी जगह गड्ढा करके उसको भर दिए जो पहले से गड्ढा था, सब बर्बाद कर दिया खेत मेरा। चिड़िया उड़ा, खेत में मक्का लगा हुआ था, वो खेत में बैठे, बोला राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। भाई ने कहा ये तो डुबा दिया, बर्बाद कर देगा। अंत में भाइयों ने कहा तू यहाँ के लायक है नहीं। उन्होंने धीरे से बोला मैं बोलना यही चाहता था लेकिन बोलता तो खराब हो जाता, अब तुम निकालो हम। लोग कहते हैं क्या करें महाराज जी, घर में लोग छोड़ते नहीं, मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि एक रात में लात मार के घर से बाहर निकाल दे। तुम काहे को ऐसी बात बोलते हो कि घर वाले तुम्हें छोड़ते नहीं, कि परिवार छोड़ते नहीं। कि मैं छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, पर हनुमान जी ने क्या किया, जब सोने का पर्वत आया, अंकल बन के आए, तो क्या क्या परसा, छुआ, उनको स्पर्श किया। बहुत बढ़िया अंकल जी, कहां से आया है? मकराना का है बेटा, इटली का भी इसमें लगा हुआ है, बेल्जियम से ये मंगवाए थे। अब कोई घर बनवाएगा रिश्तेदार तो क्या बताएगा तुमको, बेल्जियम से आए, बस कुटिया है, अपनी झोपड़ी है। इतना भारी मकान बना के और बोलता है झोपड़ी है, और फिर तुम कह दो कि ये कलर थोड़ा ऐसा लग रहा है, देहाती आदमी हो क्या, ये कलर वहां से आया है। और तुम कह दो थोड़ा छोटा है, ये छोटा लग रहा है, इस शहर में इससे बड़ा मकान नहीं है। अबे तू ही तो झोपड़ी बोला है, हमारी कुटिया में आ जाइए, झूठा बेईमान। हम कह दें झोपड़ी तो जल मरेगा, अगर कुटिया में आ जाते, कुटिया तो हमारे आनंदम धाम में आओ, झोपड़ी हमारे आनंदम धाम में आज भी 21वीं सदी में है, जहां लाइट्स नहीं है, दीपक जलते हैं, रोज 1000 दीपकों से आरती होती है ठाकुर जी की। जब आओगे लगेगा 5000 वर्ष पहले वृंदावन में आ गए। झोपड़ी तो वहां है, कुटिया तो वहां है। तो कुटिया कहेगा, मानेगा भी नहीं। हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा काका जी मैं पापा को जरूर बताऊंगा कि आपने 5 स्टार का कमरा बुक करवाया था, लेकिन राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। और हमको पता है कि राम काज करने में भी रावण मिलेंगे। कौन मिलेगा वहां? रावण से मिलना कोई अच्छी बात है। और ऑलरेडी यहां 7 स्टार होटल मिल रहा था। हमारे आपके ऐसे दूत होते तो कहां जाते? अब काम वगैरह तो होता रहेगा, थोड़ा आराम हो जाए। अब लड़ना ही तो है वहां जाकर के, रावण तो 1 नंबर का, तो थोड़ा विश्राम हो जाए। और विश्राम करते करते फिर काका कह देते कि बेटा मेरा कोई बच्चा नहीं है, तेरे में ही अपना बालक दिखाई पड़ रहा है। चाचा जी कचहरी चलिए। वो वहां पर वारिस ले लिए, राम जी इंतजार कर रहे हैं, अब आ रहे होंगे सिया का पता करके। हनुमान जी यहाँ 7 स्टार होटल के मालिक बन के बैठे हुए हैं।